देखिए, हम समाजवादी सच हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। और सच था तो पूरी बात भी सुन लीजिए मंत्री जी। जब आप लोग 2017 में आपने सरकार बनाई है, समाजवादियों ने आपको 17,000 मेगावाट का उत्पादन कर करके आपको यहाँ पे पहुंचाया। आपकी सरकार ने उस 17,000 मेगावाट को डबल तक करके नहीं कर पाए, सिर्फ 8,000 का उत्पादन करके आप अपने आप से भवाई लूटते हैं। तो डॉक्टर रागिनी। अध्यक्ष जी, आपका आभार कि आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। हालांकि मंत्री जी अब लगता है आगे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो देना नहीं चाहते, इसीलिए विभाग को बेचने की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अध्यक्ष जी, कल जबकि प्राइवेटाइजेशन की जब बात चल रही थी, मंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करी और ये कहा कि समाजवादी समय में बच्चे तारों पे झूला झूलते थे, महिलाएं साड़ियाँ सुखाती थी। नहीं मंत्री जी, देखिए, हम समाजवादी सच हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। और सच था तो पूरी बात भी सुन लीजिए मंत्री जी। जिस समय एक मामूली से किसान का बेटा, एक छोटा सा अध्यापक, 1989 में उत्तर प्रदेश में जिस समय उन्होंने कमान को संभाला, उस समय उत्तर प्रदेश में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क था। उस माहौल से लेकर के जब आप लोग 2017 में आपने सरकार बनाई है, समाजवादियों ने आपको 17,000 मेगावाट का उत्पादन कर करके आपको यहाँ पे पहुंचाया। लेकिन अध्यक्ष जी, मंत्री जी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपकी सरकार ने उस 17,000 मेगावाट को डबल तक करके नहीं कर पाए, सिर्फ 8,000 का उत्पादन करके आप अपने आप से भवाई लूटते हैं। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल मंत्री जी से था, बार बार आज भी उन्होंने कहा कि 75 वर्षों में आपने क्या किया, बार बार आम और बबूल का हवाला देते हैं। मुझे लगता है आप गुजरात की ब्यूरोक्रेसी में कुछ ज्यादा ही व्यस्त थे कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको अच्छे से देख नहीं पाए। और मंत्री जी, मैं आंकड़ों के साथ आई हूँ। 1989 में जब समाजवादी पार्टी की पहली बार सरकार बनी, तब से लेकर के 1989 से 1992 तक 2 वर्ष के लिए सिर्फ सरकार रही। उसके बाद 93 से लेकर के 95, फिर 2003 से लेकर के 2007 और पहली बार पूरी पंचवर्षीय की जो सरकार रही, जिसमें माननीय श्री अखिलेश यादव जी बतौर मुख्यमंत्री जिन्होंने कार्य किया, अपने विजन को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से उत्पादन बढ़ा करके और बिजली की व्यवस्था को अच्छा किया, वो आज आप उसी की देन है कि यहाँ पे कुछ काम कर पा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप बिजली विभाग को बेच रहे हैं। मेरा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपसे कि जो ट्रांसफार्मर आए दिन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, आप लगा रहे हैं और अगले पल वो ट्रांसफार्मर खत्म हो जा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आपसे मैंने पूरे आपके कार्यकाल का आंकड़ा भी नहीं मांगा था, सिर्फ आपसे कहा था कि मात्र 2 वर्षों का आंकड़ा दे दीजिए कि इस प्रकार के कितने ट्रांसफार्मर हैं। और बड़े खेद के साथ बताऊंगी कि उस आंकड़े में सिर्फ उत्तर आया 1%। क्या मानूं इस 1% को? हजारों में मानूं, लाखों में मानूं या करोड़ों में मानूं? मंत्री जी, आज निजीकरण शायद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मंत्रालय को खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। तो जब आपको अपने विभाग पे विश्वास नहीं रह गया है तो जनता को क्या विश्वास रहेगा? मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि समय की बाध्यता हो चुकी है और मंत्री जी वैसे भी जवाब देना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये करूंगी कि पहले जब ट्रांसफार्मर्स बनाने के लिए और उसके टेंडर दिए जाते थे तो ऐसी कंपनियों को दिया जाता था जिन्हें ट्रांसफार्मर बनाने आता था, जिनका उसमें एक्सपीरियंस था। आपकी सरकार में उन टेंडर्स को उठा करके ऐसे लोगों को टेंडर दिया गया है जिन्हें ट्रांसफार्मर्स के बारे में कोई भी, जिस तरीके से कल हमारे बीच में ओम प्रकाश जी ने भी कहा कि मोंटी कार्लो जैसी कंपनियों को एबीसी वायर बनाने के टेंडर दिए जा रहे हैं। आपके सरकार में सिर्फ गरीबों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। मेरा लास्ट में सिर्फ यही प्रश्न है कि क्या सरकार वापस से मंथन करेगी, वापस से सोचेगी कि इस निजीकरण को रोका जाए? किस तरीके से निजीकरण को रोक करके अपने आप को मौका दीजिए, अपनी सरकार को एक बार मौका दीजिए, क्योंकि जनता वादा खिलाफी करती नहीं है और अगर आप करोगे तो जनता फिर आपको छोड़ेगी भी नहीं। बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रश्न था ट्रांसफार्मर का, अब इसमें 88
अब समझ में नहीं आया तो आप जरा समझाने की कोशिश करिए ना। प्रश्न था ट्रांसफार्मर का, कितने बदले गए, कितने जर्जर, कितने क्षतिग्रस्त हुए। अब इसमें 88-89 से सफाई देने की क्या जरूरत है कि आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया, बड़ा छोटा कार्यकाल था, अस्थिर कार्यकाल था, इतनी सारी सफाई देने की, सबको पूरी सफाई देने की आवश्यकता क्या है? सफाई देने की क्या आवश्यकता है कि भाई हमारा कार्यकाल छोटा रहा, हम नहीं कर पाए, ये सब कहने की क्या आवश्यकता है? और जहां तक सुन लीजिए और जहां तक ये दो उदाहरण जो दिए गए माननीय सदस्यों ने ही उदाहरण, सुनिए आप देखिए, बात देखिए, आपके जमाने में और महिलाएं जो है वो उत्तर सुन लो ना आप, काट के अर्गनी बना करके उसको कपड़ा सुखाती थी। और दूसरा, अरे भाई आप जवाब सुनना चाहते हैं कि खबर है, वो जो न्यूज है नहीं इरफान, क्या नाम है वो अभी आपके कार्यकाल की थी। अरे आप 2012 से 17 5 साल का कार्यकाल था, 2012 से 17 का। वो उस कार्यकाल की छवि है, उस कार्यकाल की तस्वीरें हैं। उस समय पहले की तस्वीरें नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, रही बात ट्रांसफार्मर की डैमेज की और उसके रिपेयरिंग की व्यवस्था की, जौनपुर के माननीय 2 सदस्यों ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। और एक अच्छी खबर शायद आपको मालूम पड़ी होगी कि अभी मैं 10 दिन पहले माननीय विधायक माननीय रमेश चंद्र मिश्र जी के आमंत्रण पे मैं गया था। और आपका जिला एक भाग्यशाली जिला है जिसमें ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के 2 वर्कशॉप हो गए हैं। और अभी हमने बदलापुर में जाकर के उसका उद्घाटन किया। इसको तो आप कहेंगे नहीं, ये नहीं आप वहां उपस्थित थे और नहीं आपको जानकारी थी, आपके बगल में ही हुआ, आपके बगल में ही जा करके मैंने इतना बड़ा काम जौनपुर जिले के लिए माननीय अध्यक्ष जी किया कि रिपेयरिंग। और उस वर्कशॉप से माननीय अध्यक्ष जी सिर्फ जौनपुर में नहीं, सिर्फ मछली शहर मुजफ्फराबाद शाहपुर में नहीं, अगल बगल के जिलों को भी हम बना हुआ ट्रांसफार्मर दे सकेंगे। रह गई बात आपने माननीय सदस्य ने पूछा कि 1% किस चीज का, तो मेरा जवाब ये है कि आपने ये पूछा था कि गुणवत्ता उत्कृष्ट न होने के कारण अधिकांश क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो जाते। हम ये कह रहे हैं कि बात सही है, क्षतिग्रस्त होते हैं, क्षतिग्रस्त की हम रिपेयरिंग भी करते हैं, इसीलिए वर्कशॉप बनाते हैं। लेकिन आप लोग जितना विषय इसको बनाते हैं उतना है नहीं, ये मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, कि अप्रैल से लेकर के नवंबर तक माननीय अध्यक्ष जी हमारे राज्य में, इसमें कुछ छिपाने जैसी कोई चीज नहीं है, हम छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, 2,24,560 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए अप्रैल से नवंबर तक। उसमें वे कहती है कि अल्प समय में हो जाता है, उसमें उसका मैंने आंकड़ा दिया है 15 दिन के अंदर लगाया और 15 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर जल गया। वो प्रतिशत मात्र 1% है, बाकी ट्रांसफार्मर जलता है, मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ, उसकी रिपेयरिंग की व्यवस्था हम लोग करते हैं, वो भी स्वीकार करता हूँ। एक प्रश्न डॉक्टर रागिनी और एक प्रश्न पंकज, बस एक प्रश्न। नहीं आप बैठिए प्लीज, आप सीधा प्रश्न पर पूछिए, आप सीधा प्रश्न। मंत्री जी ने अगर सीधा उत्तर दिया होता तो सीधा रहता प्रश्न। सीधा और मंत्री जी 91 से 92 उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, 97 से 2002 यहाँ पे बीजेपी की सरकार, 2002 से 2004 बीजेपी की सरकार, आज वर्तमान में 16 साल की बीजेपी की सरकार। और अगर आप कहते हैं कि आपने बहुत काम किया तो आज विभाग को क्यों बेच रहे हैं आप? ये जनता भी पूछना चाहती है, सभी पूछना कर रहे हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि इसी वर्ष पूरे जनपद जौनपुर में एक दिन में 650 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए थे। मंत्री जी, गुणवत्ता की क्वालिटी को चेक कराने के लिए क्या कोई कमेटी बनाई गई है? और साथ ही साथ मेरे प्रश्न में आपने मुझे ये उत्तर दिया, मेरे प्रश्न में मैंने आपसे पूछा था, 1 मिनट अतुल भाई, मेरे प्रश्न में आपने ये उत्तर दिया कि 10,500 ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जो आपको अभी नए लगवाने हैं, साथ ही साथ 50,000 ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जिनकी क्षमता बढ़ानी है। आप जोड़ लीजिए, जो आपने मुझे आंकड़ा दिया है उसको जोड़ करके देखिए टोटल कितने ट्रांसफार्मर्स आते हैं।
मेरा ये कहना है जो आपने उत्तर दिया सीधा कि पूछिए, किसी बस। मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है, क्यों नहीं उन ट्रांसफॉर्मर्स की क्षमता की वृद्धि की गई, क्यों नहीं वो नए ट्रांसफॉर्मर्स को लगाया गया।